उसके बाद सर रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद से एक खबर सामने आई है जहां एक पति ने अपनी पत्नी की लाश के साथ सेल्फी ली, बेटी को कई दिनों तक भूखो रखा। ये पूरा मामला क्या है, ये किस तरह की घटना है? मृत्युंजय, गाजियाबाद में एक इलाका है लोनी, और लोनी की एक खबर है जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया। और यही नहीं, उनके माता पिता का ये आरोप है, मृतका के माता पिता का ये आरोप है कि वो उनकी बेटी को भूखा रखता था और उन्हें नौकरी भी नहीं करने देता था। माँ ने ये बताया कि 4 दिन पहले उनकी बेटी से फ़ोन पर बात हुई थी और बेटी ने ये बताया कि वो एक कंपनी में काम करती है और करीब करीब 4 साल पहले दोनों लोगों की शादी हुई थी। और दिल्ली के ये लोग रहने वाले थे, जो पत्नी थी मृतका वो दिल्ली की रहने वाली थी और अब वो रहने लगी थी लोनी में आकर। तो एक तो जो दिल्ली के अमूमन रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा शौक हो जाता है कि एक पूरे अलग परिवेश से वो दूसरे एक परिवेश में आके रहने लगे। तो वो नौकरी करने की उनको इच्छा थी, नौकरी करने का उनका मन था, वो पहले नौकरी करती रही थी, लेकिन अब उनके पति ये इस बात को नहीं चाहते थे। एक बात तो शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर अनबन भी रही हो। दूसरी बात ये कि पति खाना उसको नहीं देता था, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। तो ऐसा जब हुआ तो उसने नोएडा में नौकरी ढूंढी और वो नोएडा में नौकरी करने लगी। अब हर काम पर उसको टोकता था, ऐसे आरोप मृतका के परिवार वालों ने लगाए हैं जी। और प्रिया को श्याम ने ही नौकरी करने के लिए कहा था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो मना करने लगा। प्रिया मृतका का नाम है और जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम है उनका नाम है श्याम। बच्चे, उनकी एक बच्ची थी, बच्ची दादी के पास रहती थी, मकान कच्चा बना हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा समृद्ध ये लोग नहीं थे। और शंकर विहार कॉलोनी का ये मामला है लोनी के, और इसमें एक ब्रूटल और अजीब, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो बात ये कि उसने जब अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसने सेल्फी ली लाश के साथ और रिश्तेदारों को भेज दी और फिर खुद भी अपनी जान दे दी। बड़ा बात यह है कि शायद दोनों के बीच झगड़े थे, शायद दोनों के बीच परिवेश को लेकर समस्याएं थीं, शायद दोनों के बीच अनबन की स्थिति थी, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद अपनी सेल्फी ली, रिश्तेदारों को भेजी, मतलब ये बताया, ऐलान किया कि मैंने मार दिया है, उसके बाद उसने अपनी जान भी दे दी। और युवक के भाई के घर पहुंचने पर घटना का पता चला। पुलिस ने जो बताया कि युवक पत्नी के नौकरी करने से नाराज था, पत्नी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद था जो इतनी बड़ी वारदात की वजह बन गया। मृतका का नाम प्रिया गोस्वामी, 25 साल उनकी उम्र, और पति श्याम गोस्वामी, इनकी 27 साल उम्र। सोचिए क्या ही उम्र थी कि दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली घटना है। प्रिया के भाई और ताऊ को सेल्फी भेजने का भी इसके में पता चला है कि दोपहर करीब 12:30 बजे प्रिया के साथ ली गई सेल्फी को प्रिया के भाई ताऊ समेत 6 लोगों के फ़ोन पर भेजा। इसमें ये पता चला कि प्रिया की जो लाश के साथ उसने सेल्फी ली, प्रिया को उसने जान से मार दिया है। प्रिया के शव के साथ, हाँ, प्रिया के शव के साथ उसने सेल्फी ली। सेल्फी को देखकर तमाम लोग परेशान हो गए और उनको ये तो पता था कि दोनों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन ये झगड़ा इतना बढ़ जाएगा पति पत्नी के बीच, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और इसके बाद उन्होंने फ़ोन लगातार किए, तब ये बात पता चली कि ऐसा हो चुका है। पुलिस वहाँ पहुँची, फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची, तमाम चीज़ों की जांच की गई और जांच में अभी तक ये वाली बात हमें पता चली है जो एसीपी अंकुर विहार के भास्कर वर्मा ने बताई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जो जांच हुई उसमें ये बात सामने आई कि प्रिया की गला दबाकर हत्या की गई और खुद फंदे से लटककर श्याम ने अपनी जान दे दी। आसपास के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने श्याम को देखा था, श्याम सामान्य लग रहा था, 12 बजे के बाद वो अपने घर से नहीं निकला और शाम को उसका भाई जब घर पहुंचा तब इस बात का पता चला। हालांकि उन्होंने ये बताया कि बुधवार से दोनों के बीच झगड़े की स्थिति थी और दोनों के परिवार को इस झगड़े के बारे में पता भी था, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था। झगड़ा बढ़ने के बाद भी सर, पहले मारना, फिर आत्महत्या करना, सेल्फी लेना, भेजना, ऐलान करना कि हमने खत्म कर दिया है। हाँ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।